उजनी जलाशय के किनारे बसे पलसदेव गांव के मछुआरे युवराज नागरे हर दिन सुबह होने से पहले नदी की ओर निकल जाते हैं। वो अपनी नाव लेकर भीमा नदी में जाते हैं और पिछली शाम डाले गए जाल से मछलियां निकालना शुरू करते हैं। उनका ये रोज का काम तय है। शाम करीब 4 बजे जाल डालना और अगली सुबह जल्दी जाकर मछलियां निकालना। कुछ साल पहले तक इन जालों में तिलापिया, रोहू और कतला जैसी मछलियां भी मिलती थी, लेकिन अब इन मछलियों की जगह बड़ी संख्या में सकरमाउथ कैटफिश ने ले ली है। सकरमाउथ कैटफिश यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है। इसके कांटे बहुत नुकीले होते हैं, जिनसे हमारे हाथ अक्सर घायल हो जाते हैं। इसे जाल से निकालने के लिए कई बार हमें ब्लेड से जाल काटना पड़ता है। इस मछली से कोई मुनाफा नहीं है और ये उजनी जलाशय के लिए बड़ा खतरा बन गई है। पहले हम रोज 100 से 150 किलो मछली पकड़ लेते थे, अब 20 किलो भी नहीं मिलती। लगभग हर जाल सकरमाउथ कैटफिश से भरा रहता है। जब सकरमाउथ कैटफिश जाल में फंसती है तो मछुआरों को कई बार उसे निकालने के लिए जाल काटना पड़ता है। मछुआरों का कहना है कि इस वजह से उन्हें हर 15 दिन में नए जाल खरीदने पड़ते हैं। एक तरफ उनका सामान खराब हो रहा है तो दूसरी तरफ इस मछली की बाजार में कोई खास कीमत नहीं है। मछुआरे इस दोहरी मार का सामना कर रहे हैं। भिगवन मछली बाजार के कारोबारियों का कहना है कि अब वहाँ हर दिन करीब 1 से 1.5 टन सकरमाउथ कैटफिश पहुँच रही है। हमने इस मछली को पहली बार 2021 के आसपास कम संख्या में देखना शुरू किया था। इसके खरीदार नहीं थे, इसलिए लोग इसे फेंक देते थे। उस समय इसकी मात्रा भी बहुत कम थी। हमने कुछ मछली व्यापार से जुड़े उद्योगों से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे ये मछली खरीदे ताकि स्थानीय लोगों की कम से कम कुछ आमदनी हो सके। वे इसे करीब 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने को तैयार हुए। आज हमारे बाजार में हर दिन करीब 1200 से 1300 किलो सकरमाउथ कैटफिश आती है। अब इसका इस्तेमाल मछली का तेल और मछली पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। ऑयल बनते यानी पाउडर बनते। वैज्ञानिकों का कहना है कि सकरमाउथ कैटफिश भारत की स्थानीय मछली नहीं है। ये अमेज़न बेसिन से आती है। इसे यहाँ एक्वेरियम मछली के तौर पर लाया गया था क्योंकि ये मछली के टैंक को साफ रखने में मदद करती है, लेकिन इसे एक बेहद आक्रामक बाहरी प्रजाति माना जाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के शोधकर्ता अभी ये रिसर्च कर रहे हैं कि उजनी जलाशय में ये कितनी फैल चुकी हैं। ज्यादातर स्थानीय मछलियां एक दूसरे को खाकर उनकी संख्या को संतुलन में रखती हैं, लेकिन सकरमाउथ कैटफिश के शरीर पर इतने नुकीले कांटे और इसका शरीर इतना सख्त होता है कि कोई शिकारी मछली इसे खाना नहीं चाहती। दूसरी मछलियां भी इससे दूर रहती हैं। इसकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा है। इसी वजह से सिर्फ 2 से 3 साल में इसकी संख्या 3 से 4 गुना बढ़ गई है। क्योंकि ये प्रजाति बाहरी और आक्रामक है, इसीलिए भारत सरकार ने सकरमाउथ कैटफिश की ब्रीडिंग, उसे पालने और बेचने पर रोक लगा रखी है। इससे पहले उजनी जलाशय में एक और बाहरी प्रजाति तिलापिया लाई गई थी। उसने भी स्थानीय मछलियों की संख्या पर असर डाला था, लेकिन तिलापिया को खाया और बेचा जा सकता था, इसीलिए मछुआरों और कारोबारियों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सकरमाउथ कैटफिश आमतौर पर खाई नहीं जाती। ये पानी से बाहर निकाले जाने के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रह सकती है। स्थानीय लोग अब यही सोच रहे हैं कि तेजी से बढ़ रही इस मछली की आबादी का क्या किया जाए। इनका मुंह सक्शन जैसा होता है, जिससे ये सतह को खुरचकर साफ करती हैं। ये पानी की सतह पर नहीं बल्कि नदी या झील के तल में रहती हैं। वहीं ये पौधों और जीवित पदार्थों को खाती हैं। इस दौरान ये नदी या झील के तल को अस्थिर कर देती है, जिससे पानी गंदा हो जाता है। इससे सूरज की रोशनी पानी के अंदर कम पहुंचती है और जलीय पौधों की बढ़त पर असर पड़ता है। कई मछलियों की प्रजाति अपने बच्चों के लिए इन्हीं पौधों पर निर्भर रहती है। इनकी सफलता की एक और वजह ये है कि ये लगभग हर तरह की स्थिति में जिंदा रह सकती हैं और कई तरह का भोजन खा सकती हैं। नतीजा ये है कि स्थानीय मछलियों की संख्या घट रही है क्योंकि उनके लिए भोजन का स्रोत कम होते जा रहा है। त्यांना खाद्य मिळत नाही किंवा त्यांचं खाणं कमी होतं, म्हणून ते नामशेष म्हणजे एकदम कमी झालेत। BNHS और मत्स्य विभाग अब मिलकर स्थानीय मछलियों की संख्या बढ़ाने और सकरमाउथ कैटफिश के फैलाव को कम करने पर काम कर रहे हैं।
इसी कोशिश के तहत जलाशय में स्थानीय मछलियों के बीज छोड़े जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस बाहरी मछली की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उसे देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि ये संतुलन बहाल करने में काफी समय लगेगा। तब तक उजनी के मछुआरों के सामने एक मुश्किल सच्चाई है। उनके जाल मछलियों से भरे हैं, लेकिन उन मछलियों से